गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आप लोगों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए। घूमना फिरना तनी कम है, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति 8.3 पढ़ने वाले हैं। 8.1 और 8.2 खत्म हो गया था। चलिए तो 8.3 को स्टार्ट करने से पहले बुआ इससे संबंधित कुछ फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में जिसका प्रयोग होगा उसको हम लोग अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बउआ एक होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण, पहले संपूरक कोण लिखिए। संपूरक कोण, और समझिए संपूरक कोण कहते किसको हैं। संपूरक कोण लिखिए, इसमें लिखिए डैश देखिए। जब संपूरक कोण में लिखिए डैश देखिए, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के 180 डिग्री, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। हो गया बुआ। यानी कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग अगर जोड़ करके 180 डिग्री पूर रहा है, मतलब वो दोनों कोण आपस में क्या है, संपूरक है। क्या है, संपूरक कोण है। यानी कि बउआ Q1 प्लस Q2, Q1 यानी कि मतलब कोण 1 और कोण 2 जोड़ करके दोनों का योग अगर 180 डिग्री हो गया, मतलब क्या है, संपूरक कोण। इसके नीचे ये वाला लिख करके बॉक्स में कर दीजिए। हाँ, अभी जो आप लिखे हैं ना उसके नीचे ये लिखिए, लिखिए जल्दी। चलिए तार जो है ना बड़ा पैरे में लपटा जाता है। चलिए तो इसको बुआ मिटा दें। चलिए तो आप लोग समझ गए संपूरक कोण। क्या समझ गए, संपूरक कोण। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग आते हैं आगे 8.1 और 8.2। ये दो चैप्टर में हम जो छोटा छोटा फार्मूला लिखाए थे कुछ, उस फार्मूला का तो रिवीजन कर ही लेना है। और आज के इस चैप्टर में कुछ ऐसे नए फार्मूला है जिसका उपयोग होने वाला है। जैसे देखिए, मान लीजिए बउआ कि अगर हमको साइन थीटा को कॉस थीटा में चेंज करना है, यानी कि साइन 30 डिग्री के मान को अगर कॉस में चेंज करना है, या मान लो सेक को कॉसेक में चेंज करना है, या टेन को कॉट में चेंज करना है, या कॉट को टेन में चेंज करना है, तो इसके लिए कोई फार्मूला होना जरूरी है ना। तो इसके लिए कुछ फार्मूला है जिसको हम आज लिखा रहे हैं, उसको लिखिए। मान लीजिए बउआ कि साइन थीटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा, कॉसेक थीटा सेक थीटा, और टेन थीटा कॉट थीटा। देखिए
साइन को जब कॉसेक में चेंज करना होगा, कॉसेक को जब साइन में चेंज करना, और चेंज कर सकते हैं। और साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, सेक को कॉसेक में और कॉसेक को सेक में, टेन को कॉट में और कॉट को टेन में चेंज कर सकते हैं। तो कैसे होगा समझिए। मान लीजिए कि हमको साइन को चेंज करना है कॉस में, तो यानी कि इसके लिए फॉर्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बराबर में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, यानी कि जब हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो हमको कॉस थीटा का मान निकल के आ जाएगा। और इसको अगर हमको कॉस में, साइन में चेंज करना होगा कॉस को, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। बात को समझे, यानी कि साइन से कॉस में चेंज किया, फिर कॉस से साइन में चेंज किए। इस दोनों फार्मूला को एक जगह लिखिएगा, क्योंकि साइन से कॉस में है, कॉस से साइन में है। उसके बाद हम कहते हैं, लिखिए COSEC, कॉसेक थीटा को अगर चेंज, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, हाँ, तो बराबर हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा, और सेक 90 डिग्री, इसीलिए थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा। यानी कि सेक को कॉसेक में और कॉसेक को सेक में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और टेन को कॉट में चेंज कर दिया, यानी कि टेन थीटा को अगर कॉट में चेंज करना है तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। और जब कॉट को टेन में चेंज करना होगा तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा। बस यही फार्मूला है, बाकी पीछे का फार्मूला को इसमें ऐड करेंगे और ये चैप्टर पूरा, ये जो चैप्टर है 8.3 बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक ना। हाँ, तो देखिए, और इसको लगभग हमको तो लगता है अभी याद हो गया होगा, नहीं याद हो गया। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा। बात खत्म। इतना को बुआ उतारिए फार्मूला को, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए बुआ, इसको तो आप लिख लिए हैं, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एकदम बहुत अच्छा से समझ में आएगा, केवल ध्यान यहाँ रखिएगा, लगेगा कि हाँ बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। तो मिटाते हैं और हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। शांति बनाए रखिए। चलिए आते हैं 8.3 का पहला प्रश्न। चलिए देखिए, कहता है निम्नलिखित का मान लिखिए, निम्नलिखित का मान लिखिए, निकालिए, यानी कि मान निकालना है, लिखना है जो भी है। तो निम्नलिखित का मान निकालिए। देखिए पहला कहता है साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री, इसका मान निकालना है। क्या करना है, मान निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को ना हम दो तरीका से बताएंगे आपको। क्या तरीका से, देखो तरीका एक ही है लेकिन लिखने का तरीका दो है इसका, और पूरा कंसेप्ट क्लियर करके हम लोग इस प्रकार पढ़ेंगे कि आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक ना। केवल ध्यान बोर्ड पे रखिए। देखिए तो इसमें क्या करना है कि साइन थीटा ऊपर में है, नीचे में कॉस थीटा है। थीटा का मतलब क्या है, डिग्री। तो साइन डिग्री का मान अलग है, कॉस डिग्री का मान अलग है। तो हमको एगो को, दोनों में से कोनो एगो को चेंज करना है, या तो आप साइन को चेंज कीजिए नहीं तो आप कॉस को चेंज करिए, ठीक ना। इस प्रकार के प्रश्न में दोनों में से किसी एगो को आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, साइने को चेंज करते हैं, ठीक ना। तो इसमें साइन को भी चेंज कीजिएगा। तो अगर आप साइन को कॉस लिखिएगा ना तो डिग्री को 18 डिग्री को 18 डिग्री लिखिएगा, और नहीं अगर डिग्री को चेंज कीजिएगा तो साइन को साइन ही लिखिएगा। जैसे समझाते हैं, समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे बउआ कि साइन थीटा को अगर हमको चेंज करना है तो पहला तरीका देखिए इसका, कि मान लीजिए कि साइन है, साइन, और 18 को हम कितना लिख सकते हैं, 18 को हम नहीं लिख सकते हैं 90 माइनस 72,
90 में से 72 घटाएंगे तब ना 18 बचेगा। तो यही इसी को घुमा करके, जैसे कि हम बोले कि अगर हम बोले बउआ कि 10, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, आप कहिएगा ना 11 माइनस 1, चाहे 8 माइनस 8 प्लस 2 नहीं लिख सकते हैं। वैसे ही हम 18 ही को घुमा करके 90 माइनस 72, तो मतलब कथी 18 ही ना हुआ। 90 में से 72 घटा देंगे कथी होगा, 18 ही होगा। हमारी बात को समझते हैं, समझिए। तो यही चीज को तनी घुमा करके लिख दिए, ठीक है। चलिए अब बट्टा में क्या हो गया, cos 72, यानी कि हम साइन को अगर नहीं चेंज किए तो डिग्री को चेंज किए, ठीक है। तो साइन में 90 में से 72 घटाएंगे 18 बचेगा साइन 18। अब फॉर्मूला हम लिखा है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो जब यहाँ पर थीटा है, कॉसो में वहां पर थीटा रहता है, तो थीटा के जगह यहाँ 72 है, तो थीटा के जगह कॉसो के जगह कथी हो जाएगा 72, यानी कि हो जाएगा कॉस 72 डिग्री बट्टा ई वाला कॉस 72, क्या हो जाएगा कॉस 72। कॉस 72 से कॉस 72 कट गया, क्या मर्तबे कटा, एक मर्तबे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। एगो तो ई हुआ विधि, क्या हुआ, एक विधि। दूसरा विधि देखिए इसका, और दूसरा विधि देखिए। दोनों विधि से कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना, जो अच्छा लगे आपको बनाइएगा। दूसरा विधि देखिए, मान लीजिए कि साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री है। हम ना साइन को चेंज नहीं करेंगे, डिग्री को चेंज करेंगे, मान लीजिए। तो क्या होता है कि हम लेकिन चेंज करेंगे मान लीजिए साइन ए को, तो क्या होता है कि फॉर्मूला होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो मान लीजिए बउआ कि साइन थीटा के जगह कथी है 90 क्या है थीटा है, तो हियाँ तो साइन 18 है, तो कॉस 90 माइनस 18 लिखेंगे तब ना हमको साइन 18 के बराबर होगा। तो हम इसके जगह लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18, तो अपने साइन 18 के बराबर हो जाएगा। तो फार्मूला के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, अपने वो कॉस 18 साइन 18 के बराबर हो गया। तो चलिए हो गया। अब बट्टा में हो गया कॉस 72 डिग्री। बात को समझिए। चलिए इस फार्मूला को मिटाते हैं। अब देखिए साइन 90 माइनस 18, कॉस 90 माइनस 18 तो साइन 18 होबे करता है, लेकिन कॉस 90 में से जब हम 18 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, कॉस 72 बचेगा, कॉस 72 बचेगा। 90 डिग्री में से 18 डिग्री खाली घटा कर लिख दीजिए ना, तो 90 डिग्री में से 18 डिग्री घटेगा तो 72 डिग्री बचा। चलिए अब बट्टा में कॉस 72 है, ये है कॉस 72 है, ये है कॉस 72 से कॉस 72 कट गया, एक मर्तबे में हो गया एक आंसर। बताइए बुआ दोनों विधि समझ में आया कि नहीं, दोनों अच्छा है, दोनों को उतारिए। और एक चीज और, जरूरत नहीं है कि हमेशा आप ऊपरे वाला को चेंज कीजिए, आप ऊपर वाला को छोड़ दीजिए, नीचे वाला को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसको उतारिए, तो हम एक इसी प्रश्न को हम नीचे वाला को भी चेंज करके बता दें, ठीक है। पहले इसको उतारिए जल्दी। चलिए बुआ इसको ना साइन चेंज करके तो हम बताए, हमारी इच्छा है कि हम आपको कॉसो चेंज करके बता दें, ठीक है। तो देखिए इधर वाला मिटाते हैं और हम क्या करते हैं कॉस चेंज करके बता दें। मान लीजिए कि आपका इच्छा है कि साइन ऊपर वाला चेंज करें, ऊपर वाला चेंज करें, नीचे वाला चेंज करें। देखिए इसको हम नीचे वाला चेंज करके बता, देखिए मान लीजिए कि साइन 18 डिग्री है, अब बट्टा में क्या है कॉस 72 डिग्री है। हमको मन है कॉसे चेंज करके बनाने का, है कि नहीं, कॉसे चेंज करके बना लेंगे। तो देखिए तो ऊपर वाला साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा साइन 18 बट्टे कॉस 72 डिग्री है ना, लिख सकते हैं इसको कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस 72 डिग्री। कॉस 90 माइनस नहीं, कॉस 90 में से कितने घटाएंगे जो हमको कॉस 72 बचे, तो कॉस 90 में से 18 घटाएंगे तब ना हमको कॉस 72 बचेगा। तो कॉस 90 माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसका फार्मूला होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 72। तो ऊपर वाला हो गया साइन 18 सॉरी बट्टा साइन 18। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, इसीलिए कॉस 90 माइनस थीटा है, थीटा की जगह 18 है, तो कॉस का हो गया साइन, आई हो गया 18 साइन थीटा, इसे ही कट गया एक मरतबे, बराबर में हो गया कितने एक आंसर, ठीक है।
1 के आएगा, तो इसका भी हो गया आंसर 1 के। इसको एक और विधि से बना सकते हैं, ई वाला। तो देखिए साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री है ना, इसको ऐसे ही बना सकते हैं। साइन 18 डिग्री बट्टे साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं। तो बराबर साइन 18 डिग्री बट्टे साइन 90 में से 72 घटाओ, तो साइन 90 में से 72 घटाओ तो साइन 18, तो ऐसा है साइन 18 डिग्री। साइन 18 कट गया, एक मरतबे हो गया 1 आंसर, ठीक है। तो उसको भी लिखना चाहते लिख लीजिए, लेकिन इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम समझाने के लिए बता दिए कि ऐसे भी हो सकता है, बन सकता है, हल्ला नहीं करो, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। हाँ पूछिए। जी, तो हम घटाएं नहीं ना है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा, तो हम साइन में चेंज किया। अगर कॉस में लिखते बउआ इसमें, तब ना हम 90 में से 18 घटा के लिखते, माइनस फार्मूला में दिया हुआ है बउआ, फार्मूला के लिए। तो हम इस कॉस को साइन में चेंज किया, इसीलिए हमें साइन थीटा लिखे हैं। तो साइन थीटा, तो साइन का ईटा चेंज होकर साइन हो गया, थीटा की जगह 18 दे दिए, है कि नहीं। बहुत बढ़िया, समझ गए ना। और कहीं पूछना है तो पूछिए, बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग ना एक पहले प्रश्न को सब विधि से देख लिया, अब अगला प्रश्न को सब विधि से नहीं देखेंगे, एक विधि से देखेंगे। आप लोग अपना सब विधि से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और बनाने के बाद अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम हैं, पूछिएगा, ठीक है। हाँ ऑनलाइन में तो ठीक है बोला बुआ। तो हाँ, और जो ऑनलाइन माध्यम में देख रहे हैं उनको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अगर कोई टॉपिक पे वीडियो बनाए आप तक पहले पहुंचे। और लाइक तो जरूर कीजिए, और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए ताकि हमको पता चले कि आप लोग को समझ में आता है या नहीं, ठीक है। चलिए तो चलते हैं पहला का दूसरा प्रश्न की तरफ, और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट इसके लाभ ले सके, ठीक है। चलिए तो चलते हैं, पहला का दूसरा प्रश्न कहता है tan 26 डिग्री बट्टा cot 64 डिग्री, बस एक 26 है बुआ। देखिए इसको आप बनाते, देखिए तो ऊपर वाला को चेंज करेंगे, नीचे वाला का आप ही लोग कहिए, ऊपर वाला को। चलिए ठीक है, तो हो गया tan 90 डिग्री माइनस 90 में से हम कितना घटाएंगे, जो 26 बचेगा 64 डिग्री। अब बट्टा में तो cot 64 है, ये है। चलिए अब tan 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है cot थीटा, क्या होता है cot थीटा। तो ये तो हो गया tan हो गया cot, और थीटा की जगह 64 तो 64, अब बट्टा cot 64, cot 64, cot 64 से cot 64 कट गया, तो बच गया कितने, 1। इसका भी आंसर एहन जितने क्वेश्चन होगा ना, ऑब्जेक्टिव में रहेगा ना, तो आंख मुन के 1 मारिएगा, सही होगा, ठीक ना। चलिए उतारिए। हाँ अगर 2 नंबर में रहेगा तब तो डिटेल्स में बनाइएगा, 1 नंबर में रहेगा सीधा 1 आंसर होगा। चलिए वो इसको उतार लिए। अपना आप लोग अपना दूसरा तरीका से भी बना लीजिएगा, अब सिखा दिए हैं, कहीं पे दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। वैसे 2 तरीका सीखने का कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही हम बताने के लिए बता दिए, एक तरीका काफी है, ठीक है। चलते हैं पहला का तीसरा प्रश्न की तरफ। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न में देखिए बुआ, या तो आप साइन को चेंज कीजिए, कॉस को चेंज कीजिए, नहीं तो साइन को चेंज कीजिए, ठीक है। तो देखिए आप ही लोग कहिए, हम किसको चेंज करें, आप ही लोग कहिए। साइन को चेंज करें, इसको छोड़ दे। चलिए आप ही लोग का कहना मानते हैं, तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो देखिए cos 48 डिग्री माइनस साइन को अगर हम चेंज करेंगे, तो साइन को अगर हमको cos में लिखना होगा, तो देखिए cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री,
तब ना होगा साइन थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो cos 90 माइनस 42 बराबर साइन 42। ठीक है, चलिए अब देखिए बउआ, तो ये तो हो गया cos 42 का cos 42 ही रहा, माइनस सॉरी cos 48 cos 90 में से 42, यानी cos का तो cos से लिखाएगा, 90 में से जब हम 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 48 बचेगा। और cos 48 में से cos 48 घटिए जाएगा तो कितना बचेगा बउआ, 0 बचेगा। यही इसका आंसर हो गया। बताइए समझ में आया? ये चैप्टर बहुत आसान है बउआ, उतारिए। नहीं नहीं, बहुत आसान है चैप्टर, बहुत आसान है, उतारिए। चलिए बुआ, इसको मिटा करके हम चलते हैं, अगला प्रश्न बना दे। चलिए अब पहला का अंतिम है चौथा, उसके बाद पहला खत्म हो जाएगा। पहला का चौथा देखिए, चौथा क्या कहता है कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। देखिए, या तो आप कोसेक को चेंज कीजिए, नहीं तो आप सेक को चेंज कीजिए, दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप ही लोग बताइए हम किसको चेंज करें, सेक को? ठीक है, सेक को चेंज करते हैं, तो हो जाएगा कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री, यानी कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो हो गया। चलिए, तो अब हो जाएगा कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 90 में से जब घटाइएगा 59 तो कितना बचेगा, 31 डिग्री बचेगा। कोसेक 31 में से कोसेक 31 घटिए जाएगा तो बचेगा कथी, 0। क्या बचेगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। पहला का हो गया खत्म, जल्दी से उतारिए, हम लोग चलेंगे दूसरा प्रश्न की तरफ। ठीक है, जल्दी उतारिए। चलिए बुआ, अब हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। कहाँ, दूसरा प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए, तो दूसरा में भी बुआ रे देखिएगा बुक में, दूसरा में भी 2 प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग दूसरा का पहला प्रश्न बनाते हैं, दूसरा का पहला। तो दूसरा का पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है tan 48 डिग्री, नहीं कुछ का चिन्ह है, मतलब गुना का चिन्ह है, वो इंटू है, इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 है ना। तो देखो, इतना को ना हमको 1 साबित करना है, यानी कि इतना को ई है लेफ्ट हैंड साइड वाला, यानी कि LHS को RHS। देखिए, एक होता है RHS और एक होता है LHS। R से होता है राइट, H से होता है हैंड, S से होता है साइड, यानी कि दाहिना हाथ का साइड है ना, और लेफ्ट हैंड साइड LHS होता है, लेफ्ट हैंड साइड। तो या हमको ना LHS वाला जो बायां हाथ के साइड वाला है, उसको हमको दाहिना हाथ के साइड वाला पुराना है, तो यानी कि हम लिखेंगे LHS से। किससे, LHS से, LHS से। LHS में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, तो हमको ना बउआ इसमें या तो शुरू का दूगो को चेंज कीजिए, यानी तो लास्ट के दूगो का चेंज कीजिए। ठीक है, 4 गो में दूगो को चेंज कीजिए, दूगो को इसी रखिए, अपने बन जाएगा। ठीक है, हमेशा इस प्रकार के प्रश्न में शुरू का दूगो का चेंज करो, नहीं तो अंतिम का दूगो चेंज करो, बन जाएगा। तो देखिए, हमको तो शुरू का दूगो चेंज करते हैं। ठीक है, आप लास्ट का भी 2 चेंज कर सकते हैं, कौन करें, शुरू करें। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, तो tan 48 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो cot 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा इंटू, इसको भी लिख सकते हैं cot 90 माइनस 23, यानी कि 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। हो गया। और दूगो को नहीं चेंज करेंगे, दूगो को इसी रहेंगे, तो यानी कि tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, दूगो को नहीं चेंज करेंगे। ठीक है,
और दूगो को चेंज कर देंगे। चलिए अब देखिए, बराबर में एक हम इसीलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ लिख चुके हैं LHS, ठीक है ना, इसलिए बराबर में एक नहीं लिखेंगे। अंतिम में LHS बराबर हमको एक आ जाएगा तो अंतिम में लिख देंगे LHS बराबर RHS, ठीक है ना, तो प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे बउआ, cot 90 माइनस 48 को क्या लिख सकते हैं, तो cot 90 में से 48 घटेगा तो 42, गुने cot 90 में से 23 घटेगा तो cot 90 से 23 घटा तो 67, इंटू ई हो गया 1042 इंटू 1067, ठीक है। आप देखिए सब गुना में है ना बउआ, आप देखिए 1042 cot 42 और 1042, तो एगो फार्मूला होता है cot थीटा गुने 10 थीटा बराबर 1, ठीक है। तो ये और ये दोनों मिलकर के हो गया कितना, 1, और ये भी cot थीटा, ये भी 10 थीटा, ये दोनों मिलकर हो गया 1, यानी कि ये दोनों मिलकर के 1 और ये दोनों मिलकर 1, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, मन ही मन आप लोग कर लीजिए। नहीं तो एक साथ लिखना चाहते हैं एक साथ लिख लीजिए कि cot 42 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री गुने cot 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, ठीक है। तो अब ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 1, गुने ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 1, 1 गुने 1 बराबर क्या हो गया 1, लिखिए अतः LHS बराबर हो गया RHS, प्रूव्ड, ठीक है। उतारिए, समझ में आया, उतारिए। चलिए इसको उतार लिए हैं तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलिए तो 2 नंबर जो प्रश्न है बुआ, उसका 2 प्रश्न है, दूसरा का पहला और दूसरा का दूसरा है, तो हम लोग चलते हैं दूसरा के दूसरा प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलिए तो दूसरा का जो दूसरा प्रश्न है, हल्ला नहीं कीजिए, देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा cos 38 डिग्री, वही ना बुआ, इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और इंटू sin 52 डिग्री बराबर में 0, यानी कि हमको बउआ LHS और RHS प्रूफ करना है। क्या करना है, LHS और RHS प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि LHS से, क्या लिखेंगे, LHS से, ठीक है। तो LHS से क्या होगा, तो देखिए LHS में क्या दिया है, तो दिया है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0, ठीक है। तो अब देखिए sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री cos 38 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, ठीक है। अब इस दोनों में से हम एगो को चेंज करेंगे, इस दोनों में से एगो को चेंज करेंगे, ठीक है, आ जाएगा आंसर। देखिए तो इसके बराबर में 0 नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि हम LHS माने हैं, RHS में 0 है, ठीक है। तो देखिए इस दोनों में से कौन को चेंज करें, cos को। चलिए तो cos 38 को जब हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा sin 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, ठीक है, इंटू cos 52 डिग्री माइनस ये दोनों में से कौन चेंज करे, sin 38 को, तो हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, sin 52 डिग्री। चलिए तो उसके बाद हमको क्या करना है बउआ कि इसको चेंज करें, यानी कि साइन फार्मूला हम पढ़ाए हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो यानी कि साइन 90 माइनस 38 तो कॉस 38 हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये हो गया सॉरी कॉस 52 सॉरी साइन 90 में से 38 घटेगा कितना होगा 52। कितना होगा 52 इंटू ये तो कॉस 52 है ही बउआ, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, इधर देखिए कॉस 90 माइनस 38 यानी कि
cos 90 में से 38 को घटाएंगे कितना बचेगा 52, कितना बचेगा 52 इंटू ये तो साइन 52 है, ये है साइन 52। अब देखिए बउआ 1 मिनट के लिए कि साइन थीटा गुने कॉस थीटा में से गुना करके हम घटाएंगे फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या बचेगा। सेम संख्या को मान लीजिए कि 2 और 1 को गुना करेंगे, फिर इसमें से 2 और 1 का गुना घटाएंगे तो 0 बचेगा, या जरूरत नहीं 2 1, मान लीजिए कि 3 और 2 का गुना किया, इसमें से फिर हम घटाएंगे 3 और 2 का गुना, तो 0 होगा हमेशा। तो सेम 2 संख्या को गुना करके सेम वही 2 संख्या अगर घटाएंगे तो हमेशा क्या होगा 0 होगा, इस हिसाब से 0 हो गया। तो लिखिए अतः LHS के बराबर हो गया ना RHS, तो लिखिए अतः LHS बराबर हो गया RHS, ठीक है प्रूव्ड। लिखिए इसको जल्दी से उतारिए। तो तीसरा प्रश्न में कहता है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, कहता है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, यानी कि लिखते हैं प्रश्न दिया है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए। देखो बुआ इसमें क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है, किसका मान a का मान, यानी कि ये जो a का मान है कितना है, और दिया हुआ है कि 2a जो है ना 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का अर्थ होता है बुआ 90 डिग्री से छोटा सा कोण है, ठीक है 90 डिग्री से कम का कोण है, कोई दिक्कत नहीं, इसको बनाते हैं। देखिए तो इसको जब हम हल करेंगे तो कैसे इसको बनाएंगे, देखिए कुछ नहीं करना है बुआ, हमको क्या करना है कि tan को न कॉट में लिखना है, tan को कॉट में लिखना है। तो फार्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, क्या होता है cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो इसको लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह कितना है 2a, तो 2a बराबर tan थीटा पुर गया। अब बराबर में इधर cot है, ये है cot a माइनस 18 डिग्री तो है ये है, ठीक है ये cot से cot कट गया, यानी कि दोनों तरफ बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ सकते हैं। तो क्या बच गया बउआ 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए बउआ जब ना अचर संख्या और चर संख्या हो ना, यानी कि जब ABCD का संख्या हो और 1 2 का संख्या गिनती की संख्या हो, तो उसमें ना अचर संख्या को एक तरफ करते हैं और चर संख्या को एक तरफ करते हैं, ठीक है तब हमको मान आता है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि मान लो बुआ इधर माइनस में क्या है, माइनस में 2a है, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में एक बार a हो जाएगा बराबर, माइनस में इधर 18 है ना बउआ, इधर आएगा तो फिर माइनस में क्या हो जाएगा न प्लस से इधर माइनस में हो जाएगा 90, तो 2a या 1 तो माइनस में 3a बराबर हो जाएगा इधर माइनस में 90 में 18 जुटेगा तो 108, माइनस से माइनस कट गया तो 3a बराबर 108 बचा। अगर हम a बराबर निकालना चाहें, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कहता है a निकालिए तो हमको दे निकालना है, तो a बराबर हो जाएगा 108 अब बट्टा में वाला बउआ रे 3 हो जाएगा ना। अब 3 से 108 में भाग दीजिए तो 3 तिया 9 1 2 18 3 छक 18, यानी कि a बराबर कितना हो गया 36। a चूंकि a है कोण, क्या है कोण, तो इसीलिए इसमें डिग्री दे दीजिए 36 डिग्री। कहीं से कोई दिक्कत कोई शिकवा शिकायत, यही है इसका आंसर। बताइए मजा आया, चलिए इसको उतारिए जल्दी से, और कहीं कुछ पूछना है तो पूछिए। चलिए बुआ इस प्रश्न में आपको कुछ समझना भी है, हमको लगता है कि बहुत सिंपल चैप्टर, तो पहलुते ही बता दिए कि पूरा चैप्टर बहुत आसान है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, समझ में अच्छा से आ गया है। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस क्वेश्चन की तरफ 4 नंबर प्रश्न की तरफ। ये अच्छा समझ में आ गया ना बुआ, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम 4 नंबर प्रश्न बनाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो 4 क्या कहता है कि यदि tan a बराबर cot b, यानी कि tan a बराबर है किसके cot b के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो ये तो दिया है, कथी किया है दिया है, और सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यानी कि कोण a और कोण b सिद्ध करना है कितना डिग्री 90 डिग्री। समझते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझते हैं। देखिए तो जो दिया है बउआ रे tan a बराबर दिया है cot
कॉट बी। तो कुछ नहीं करेंगे, जो दिया है ना उसी से हम लोग कुछ करेंगे। तो या तो आप टेन को चेंज कीजिए, नहीं तो कॉट को चेंज कीजिए। तो हम टेन को रहने देते हैं, कॉट को किसको चेंज, आप ही लोग कहिए किसको चेंज कर, टेन को चेंज करेंगे कॉट को चेंज करेंगे, कॉट को। चलिए तो हम कॉट को चेंज करते हैं, इसे टेन को भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर आंसर सेम आएगा। चलिए तो टेन ए बराबर कॉट, अगर कॉट थीटा वाला फॉर्मूला होता है 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है ना। तो कॉट थीटा को हम 10 के पदों में जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा की जगह क्या है, बी है, तो थीटा की जगह दे देंगे बी। ठीक है, 10 से 10 तब हुआ कट गया, तो क्या हुआ, ए बराबर 90 डिग्री माइनस बी। आई माइनस में बी है, बराबर कितने आएगा, तो प्लस में बी हो जाएगा। तो हो जाएगा ए प्लस ई वाला इन्हें आएगा तो प्लस में हो जाएगा बी बराबर 90 डिग्री। यह ना हमको सिद्ध करना था, तो हो तो गया। PROVED समझ में आया, बहुत बढ़िया। उतारिए जल्दी से, चलिए बुआ इसको उतार लिए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 4 नंबर प्रश्न हो गया है, तो अब हम लोग चलेंगे 5 में। इस प्रश्न में कुछ पूछना भी है आपको? नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, ठीक ना, और चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, यानी कि SEC सेक 4a यानी कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सेम तीसरा क्वेश्चन, अभी जस्ट तीसरा क्वेश्चन देखे ना, सेम वैसी बनेगा, कुछ नहीं करना है। इसको चेंज करना है, कॉसेक को सेक में चेंज करेंगे, तो सेक है तो इसको कॉसेक में चेंज करेंगे। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह 4a है तो दे देंगे 4a बराबर जो है वही उतर जाएगा, तो COSEC कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखो वह कॉसेक से कॉसेक काट दो, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर हो जाएगा a माइनस 20 डिग्री। तो माइनस में 4a तो है, ये है, आई वाला प्लस नहीं आएगा तो माइनस में आ जाएगा a बराबर माइनस में 20, आई वाला प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 90। ठीक है, डिग्री। तो 4a आए एगो ए तो 5 गो ए, माइनस में 5a बराबर 20 90, तो 110, माइनस में माइनस है माइनस कट गया, तो यानी कि हमको 5a बराबर 110 आ गया। तो a बराबर निकालना है, तो a बराबर हो जाएगा 110 डिग्री बट्टा में ही 5, तो 22 5 110, यानी कि a बराबर हमको निकल के आया कितना, 22 डिग्री। यही हमको तो पता करना है, तो बन गया। कितना आसान है ना। उतारिए, समझ में आया अच्छा से। चलिए उतारिए बुआ जल्दी, और उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। चलो उतार लिए बुआ इसको, इसमें कोनो प्रॉब्लम है कहीं भी नहीं ना। चलिए, और हाँ वायर जो है ना इसका पूरा लपटाते रहता है, देखिए। हाँ, और एक बार ऑनलाइन में थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स का लाभ ले सके। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और ध्यानपूर्वक पढ़िए, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। और अगर कोई अदर विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 7 प्रश्न ही नहीं इस चैप्टर में, तो 5 तक हो ही गया, 2 प्रश्न बचा हुआ है। जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइन B प्लस सी बट्टा 2, B प्लस सी बट्टा बराबर कॉस A बट्टा 2। लेकिन समझो, कहता है कि ये कोण ए बी और सी जो है किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का मतलब होता है अंदर का कोण। यानी कि मान लो कि ये है, ये बी है और ये सी है,
तो ये तीनों ना कोनो त्रिभुज के अंतः कोण है, अंतः कोण का मतलब तीनों का अंतर का कोण है। तो बउआ रे त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है ना। तो देखिए इसी से हमको देखो हमको ना इतना सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखो किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। इस नियम से हम लिख सकते हैं कि ए मतलब कोण ए प्लस कोण बी, आप कोण नहीं लिखो, मतलब इसको मानो कि कोने है। क्या ही तो कोने है ही है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए ना। अच्छा चलो आप देखो बउआ क्या कर सकते हैं। तो मान लो कि यहां पे लिखो बराबर के दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, देखो बउआ बराबर के दोनों तरफ अगर हम कोई संख्या से भाग देते हैं तो उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है कि नहीं, बराबर रहेगा। तो इसीलिए दे सकते हैं। तो बराबर के दोनों तरफ हम जो जब 2 से भाग देंगे बउआ तो इधर भी हम क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 कर देंगे और बराबर में 180 बट्टा भी क्या करेंगे? 2 कर देंगे। बराबर के दोनों तरफ 2 से भाग दे दिए। आप देखो चूंकि हमको प्रश्न में ए बी और सी को अलग 2 लाना है और ए एक में अलग 2 लाना है, इसीलिए हम क्या करेंगे? देखो क्या होता है कि मान लो एगो चीज समझो, कंसेप्ट समझो एगो। मान लो कि ए बट्टा 2 है प्लस बी बट्टा 2 है प्लस सी बट्टा 2 है। इसका क्या मतलब कि इसका मतलब हुआ कि तीनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। तो ये 2 एकाएं 2 तो 1 एकाएं ए, फिर 2 एकाएं 2 तो बी एकाएं बी और फिर 2 एकाएं 2 सी एकाएं सी। यानी कि इतना को जब हम इतना लिख सकते हैं तो इतना को इतना भी तो लिख सकते हैं। ई 2 का मतलब हुआ कि एकरो बट्टा में 2 है, एकरो बट्टा में 2 है, एकरो बट्टा में 2, सबके बट्टा में 2 है। इसका मतलब हुआ देखो सबके बट्टा में 2 था ना, एक साथ लिख दिए ना। तो इसी प्रकार इसको मिटाते समझने के लिए लिखे थे, ठीक है। तो इसी प्रकार ये जो 2 है ना, ये जो 2 है बट्टा वाला, इस सबके बट्टा में है। तो हमको ना ए का 2 अलग कर देंगे, बी सी का 2 अलग रखें प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो अलग कर देंगे ए बट्टा 2 प्लस बी सी बट्टा बी प्लस सी बट्टा 2। कोई दिक्कत? अलग कर दी क्योंकि सबका बट्टा 2 है बी प्लस सी। अब बराबर में इधर 180 को अगर हम काटेंगे तो 90 मरतबे में कट जाएगा, यानी कि बह जाएगा 90 डिग्री। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है ए को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो इधर बच जाएगा बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर 90 डिग्री, प्लस में उन्हें जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ए बट्टा 2। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमको क्या करना है, दोनों तरफ साइन से भाग देने पर, सॉरी दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, क्या 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 क्या, क्या करने पर? दोनों तरफ SIN साइन से गुना करने पर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसमें भी साइन से गुना करो, इसमें भी साइन से करो गुना करो। तो इसमें जब साइन से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर, इसमें जब साइन से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बट्टा 2, ए बट्टा एन है। चलो उसके बाद देखो इसको तो इतना ही लिखेंगे SIN साइन बी प्लस सी बट्टा 2 इतना ही लिखेंगे। इसको देखो एगो फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है ना। तो साइन चेंज हो गया कॉस में, क्या किस में? कॉस में। थीटा के जगह क्या है? ए बट्टा 2, तो हो जाएगा ए बट्टा 2। बताओ यही ना हमको सिद्ध करना था, साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉस ए बट्टा 2, यही ना सिद्ध करना था। तो इसको ऐसे करके घेर दीजिए और लिख दीजिए PROVE प्रूव्ड। कौन 90 होगा? यहाँ नहीं लिखना ही पड़ेगा। हाँ तो अच्छा से समझ में आया, अच्छा से समझ में आया। नहीं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा। तो साइन को कॉस में चेंज कर थीटा के जगह ए बट्टा 2 है तो ए बट्टा 2 देंगे, ठीक है। ठीक है अच्छा समझ गए। चलिए तो पहले इसको उतारिए, उसका चलते हैं। एक प्रश्न और बच गया, उसको जल्दी से देखते हैं। जल्दी से उतारिए। चलिए बुआ
क्वेश्चन अच्छा है, समझ में आ गया ये? कहीं से कोई प्रॉब्लम हो? तो इस चैप्टर का ना 8.3 का ना लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद 7 नंबर लास्ट है, उसका चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं 7 नंबर प्रश्न में, ठीक है? बहुत बेहतरीन बच्चा। अब बताओ तू लोग, अब तो एक गो प्रश्न बचा हुआ है, अब तू लोग बताओ कि चैप्टर कितना आसान था, बताओ, है ना? ये चैप्टर बहुत आसान था बउआ, और पूरा त्रिकोणमिति आसान है। हमको नहीं लगता है कि त्रिकोणमिति से आसान कोनो मैथ में चैप्टर है, बहुत आसान है। तो 7 नंबर प्रश्न अंतिम देखिए इस चैप्टर को, उसके बाद खत्म हो जाएगा। सुनिए पहले प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। यानी कि बउआ रे, इसको ना 0 डिग्री से लेकर के और 45 डिग्री के बीच के कोण में इसको बदल देना है, चेंज कर देना है। तो हम आप सभी जानते हैं कि साइन को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं, कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमको कुछों में चेंज करके 0 से 45, कोण कितने 67 है ना, तो 45, 0 और 45 के बीच का कोण बना देना है, ठीक ना? तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या है कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या होता है? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह 67 है तो 67 दे देंगे, ठीक है? प्लस कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह 75 है तो 75। हम शुरू में बोले थे ना कि यही कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। यही 6 गो फॉर्मूला पर पूरा चैप्टर खत्म है। शुरू में बोले थे ना यही 6 गो फॉर्मूला, हुआ ना खत्म, हो गया, बात खत्म चैप्टर। तो ज्यादा कुछ है ना, त्रिकोणमिति बहुत आसान है। देखिए अब क्या हुआ कि कॉस तो कॉस रहबे करेगा बउआ, कॉस तो कॉस रहबे करेगा। अब 90 डिग्री में से जब हम 67 डिग्री को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 67 और 3 कितना हुआ? 70, 80, 90, 23 डिग्री। कितने बचा? 23 डिग्री, यानी कि कॉस 23 डिग्री प्लस साइन का तो साइन रहबे करेगा बउआ, और 90 में से 75 घटा, 75, 5, 80 या 10, 90, यानी कि 15 डिग्री हुआ ना। तो देखो 0 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के बीच का कोण का चेंज हो गया ना, मतलब बन गया आंसर। बताओ यार कितना आसान था, पूरा चैप्टर को कितना आसानी से हम लोग सीखे ना। तो यही था चैप्टर। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे 8.3 में, ठीक है? और आप लोग पूजा अच्छा से कीजिए, नवरात्रा में पूजा, लेकिन मेला उला घूमने के फेरा में ज़्यादा मत रहिए। मेला तो आप अगले साल भी घूम सकते हैं, जीवन में बहुत मौका मिलेगा, लेकिन पढ़ने का मौका एक बार जो 10वां के मार्कशीट पे अंक तक लिखा जाएगा ना, वो अंक फिर कभी मिटेगा ना। इसीलिए टाइम कम समय के लिए मेला जाइएगा, हो सके तो नहीं जाइएगा, मंदिर जाइएगा, मेला घूमने नहीं जाइएगा, ठीक ना? और बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिएगा ताकि बेहतर नंबर आ सके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? और आप लोग बहुत बेहतरीन तैयारी कीजिए। और एक बार 8.1, 8.2, 8.3, 3 गो चैप्टर खत्म हो गया। 3 गो को अगर आप अच्छे से डिवीजन कर लेते हैं तो 8.4 बहुत आसान है, अच्छा समझ में आएगा, ठीक ना? और सारा फार्मूला का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपको अच्छा समझ में आए, ठीक है? धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि अगर हम कोई वीडियो पर कोई टॉपिक पर वीडियो बनाए तो आप तक पहुंचे, ठीक है? और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।